हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए पहला एपिसोड में चला रहा हूं। यह पहला एपिसोड होने वाला है। साथियों, मैं आप लोगों को लाइव में आके बताया था कि 14 अप्रैल तक बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए जितने सारे महत्वपूर्ण कार्य है, विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है, वो सभी योगदान को जो है एपिसोड के माध्यम से आपको बताऊंगा पूरा तरह से 8 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। बस इस एपिसोड को जो है आप लोग अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने समाज के बीच, अपने अपने परिवार के बीच, सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दे, दोस्त के बीच शेयर कर दे। हम लोगों के पास इतना तो पैसा है नहीं, आर्थिक स्रोत तो पूरा मजबूत है नहीं कि इन मनवादियों, इन पाखंडवादियों के तरह जो है हम लोग टीवी में चला सकें, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम लोग जो है सीरियल चला सकें, बड़े बड़े पर्दे में दिखा सकें, कार्यक्रम चला सकें, तो वो हम लोग के पास उतना तो स्रोत है नहीं। पर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए जितने सारे महत्वपूर्ण इतिहास है, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो सब जो है हम एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचाऊंगा। और ये एपिसोड जो है सिर्फ आपके पास तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो माताएं, वो बहनें, सभी के पास जाना चाहिए जो इन 36 करोड़ 33 करोड़ देवी देवताओं में बिजी है पूजने में। हमारी माताएं बहनें, हमारा अंधभक्त समाज जो है शाम 7 बजे, रात 8 बजे से जो है रोज टीवी के पास बैठ जाते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, शिव चर्चा देखते हैं। तो इसमें सब लोग जो है बिजी हो चुका। हमारे लोग उन लोगों को बोलिए कि जो है अभी मत निकलना है, मत निकलो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 10 मिनट का ये वीडियो जरूर देख लो। ये जो एपिसोड में बताऊंगा, इस एपिसोड को शेयर करिए, उसको बोलिए कि आप 4 घंटा 3 घंटा देख रहे हैं, अगर आप बंद नहीं करना चाहते, क्योंकि एक बार में जो है हमारा समाज जो है मानने वाला नहीं है। आप बोल दीजिए वो रामायण महाभारत देखने छोड़ दो, ये पाखंडियों वाला, तो देखने नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे प्रेम से समझाइए कि आप उसे भी देखिए, लेकिन 10 मिनट ये वीडियो भी देखिए, इस एपिसोड वाला वीडियो। यह एपिसोड वीडियो ऐसा होगा जो पूरी तरह से अगर अच्छे से मेंटलिटी, दिमाग को खोलकर अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो मुझे उम्मीद है साथियों 90% मुझे चांस है, लगता है, आई होप कि हमारा समाज सुधर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब लोग जानेंगे नहीं, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को मानेंगे कैसे? बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के रास्ता में चलेंगे कैसे? सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बताना पड़ेगा, उसका कार्य बताना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर हमें क्या दिया वो बताना पड़ेगा। सिर्फ हमारे लोग इतना ही जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें संविधान दिया, संविधान में हमें अधिकार दिया, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, बस इतना ही जानते हैं हमारे लोग, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। सभी लोग जय भीम जय भीम जय जयकार कर रहे हैं। 365 दिन में से 364 दिन घर में सोया रहता है, एक दिन आता है अम्बेडकर जयंती मना के घर में फिर सो जाता है। और गिनती में आता है कि हम 2 अरब 3 अरब जो है जय भीम को मानने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। जितने सारे लीडर्स है, जितने सारे नेता है, मैं सभी का बात नहीं करता हूं, मतलब मैं इतना जरूर बोलता हूं कि 90% हमारा जो समाज है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा और जय भीम करते हैं, उनमें से 90% लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में 95% नहीं जानता। 100% साथियों नहीं जानते। मैं चाहता हूं पहले आप जानिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या दिया, फिर लोगों को बताइए, तब वो आपके साथ जुड़ेंगे, तब बाबा साहब अम्बेडकर का महत्व समझेंगे, तब उस रास्ते में चलेंगे। सिर्फ हमारे लोग 2 ही चीज जानते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं जानते कि अम्बेडकर ने संविधान लिखा, इतना ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर एक समुद्र है, समुद्र। उनके बारे में जानना, उनके बारे में गहराई तक जाना इतना आसान नहीं है। तो साथियों, वो जो गहराई है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो हम लोगों के लिए जो योगदान दिए, वो टोटल हम A to Z इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताऊंगा। और आई होप ये एपिसोड आप पूरा अगर नहीं देखेंगे, जितना एपिसोड 14 अप्रैल तक चलेगा, वो एपिसोड अगर नहीं देखते हैं तो समझ लिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में नहीं कोई किताब में, मानवादियों द्वारा छापे गए किताब, और ना ही जो है कई वीडियो में कहीं मिलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या योगदान दिए उनके बारे में कोई नहीं बताते। इसीलिए आप सब जो है
इस एपिसोड में भाग ले। इस एपिसोड को दोस्तों पास शेयर कर दे, रिश्तेदारों के पास शेयर कर दे, उसे बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन पर प्रेस करेगा, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके पास तक जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाएगा, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए साथियों, आज का जो पहला एपिसोड है, मैं पहला एपिसोड को चालू करता हूं, स्टार्ट करता हूं। यह पहला एपिसोड जो होने वाला है वो एपिसोड होगा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और जन्मभूमि। इसी पर विशेषताओं पर जो आज पहला एपिसोड होगा, इस एपिसोड को शुरू से लेकर अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, पहला एपिसोड में बताता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? आप लोग को भली भांति पता होगा, ये कैसे याद नहीं रहेगा। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म हुआ। जन्म कहाँ हुए थे? उस स्थान का नाम बताओ। तो उस स्थान का नाम है भाई, उस स्थान का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महू है, महू छावनी। महू छावनी, महू छावनी में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर जिला। इंदौर जिला, इस इंदौर जिला में जो है, ये इंदौर जिला का महू जो है एक तहसील है, एक तहसील जो अभी महू नहीं है, अभी ये अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, अंबेडकर नगर के नाम से। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ, यानी इंदौर जिले के महू छावनी में। महू छावनी एक तहसील थे, किसका? इंदौर जिला का, ठीक ना, तहसील। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम से अब ये महू छावनी को जाना जाता है। वहां जब 2003 में वहां मुख्यमंत्री बना, इसके बाद क्या किया, इस महू छावनी को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, उस महू छावनी को जो है अंबेडकर नगर के नाम से घोषणा कर दिया कि यह अंबेडकर नगर कहा जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी का नाम क्या? पिताजी का नाम तो रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी का नाम रामजी सकपाल। माता जी का क्या नाम थे? तो माता जी का नाम था भीमा बाई, भीमा बाई, भीमा बाई। बाबा साहब अंबेडकर का माता जी का नाम भीमा बाई, बाबा साहब अंबेडकर का माता जी का नाम भीमा बाई था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अपने माता पिता का 14वें संतान थे, 14वें संतान, 14वें नंबर में बाबा साहब अंबेडकर थे। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर का माता पिता का कुल जो संतान थे वो 14 थे। बाबा साहब अंबेडकर का माता पिता का, बाबा साहब अंबेडकर को मिला के 14। बाबा साहब अंबेडकर का कुल भाई बहन कुल 13, बाबा साहब अंबेडकर को मिलाकर 14। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जो है, लोग कहते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि महू छावनी में हुए, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर का पैतृक जो घर है, जो बाबा साहब अंबेडकर का पूर्वज का जो घर है, वो बाबा साहब अंबेडकर का जो घर है वो मध्य प्रदेश नहीं, वो महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिले में है। रत्नागिरी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले। मध्य प्रदेश के महू छावनी में तो जन्म हुए, पर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जो है बाबा साहब अंबेडकर का पैतृक घर है। पैतृक घर, हमने अपना पूर्वज माता पिता सभी का जन्म जो हुआ, दादा परदादा सबका कहाँ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। बाबा साहब अंबेडकर का जन्म आखिर क्यों हुआ मध्य प्रदेश के महू छावनी में? क्योंकि पता होगा आप लोग को साथियों कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पिताजी थे रामजी सकपाल जी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज सरकार का इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे। इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे, इंडियन आर्मी के सूबेदार पद में नौकरी करते थे बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी रामजी सकपाल जी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का जो तैनाती है, जो ड्यूटी पड़ा, वो पड़ गया मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में। इंदौर में जो है बहुत बड़ा जो है इंडियन आर्मी का जो है हेडक्वार्टर हुआ करते थे। तो बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी का जो ड्यूटी पड़ा वो कहाँ पड़ गया? पड़ गया भैया मध्य प्रदेश के इंदौर में, वही महू छावनी में। बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी रामजी सकपाल जी अपने पत्नी के साथ भीमाबाई के साथ रहने लगे। इसके बाद वहीं पर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होने के बाद मात्र वहां 2.5 साल तक रहे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी का जो रिटायरमेंट है
वो 1894 का हो गया। 1891 को जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और मात्र जो है 3 साल के अंतर्गत जो है उसके पिताजी का जो है इंडियन आर्मी के पद से जो है नौकरी भी जो है रिटायरमेंट हो गया, सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता माता सभी जो है अंबेडकर को लेके पहुंच गए महाराष्ट्र के सतारा जिला। वहीं पे जाके बाबा साहेब अंबेडकर के पिताजी लोग शिफ्ट हो गए। बाबा साहेब अंबेडकर और बाबा साहेब अंबेडकर की माँ और पिताजी रहने लगे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कुल जो भाई बहन जो थे वो 13 थे, बाबा साहेब अम्बेडकर को मिला के 14। रामजी सकपाल के कुल जो पुत्री थे वो पुत्री कुल 11 पुत्री थे और पुत्र जो है मात्र 3, तो 11 3 कितना हुआ 14। यानी रामजी सकपाल कुल जो है 14वें संतान का जन्म दिए थे। 14वें संतान में से जो है मात्र बचा कितना, तो बचा 5। 9 संतान साथियों, 9 संतान का अकाल मृत्यु हो गया। 9 संतान का अकाल मृत्यु हो गया। और जो 9 संतान का अकाल मृत्यु जो हुई वो सिर्फ बहन का मृत्यु हुआ, यानी बाबा साहब अम्बेडकर का बहन का मृत्यु हुआ। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो कुल अब जो भाई बहन जो बचा वो कुल मिला के कितना बचा 5, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। 5 में से जो पहला भाई थे उसका नाम था आनंद राव रामजी सकपाल। बाबा साहब अम्बेडकर का पहला भाई, बाबा साहब अम्बेडकर का पहला भाई रामजी आनंद राव रामजी सकपाल। दूसरा भाई का नाम था बलराम रामजी सकपाल। तीसरे में जो है बहन थी, उस बहन का नाम था मंजूला। चौथा में जो है तुलासा नाम का बहन था। बाबा साहब अम्बेडकर 5वें नंबर में बच गए। डॉक्टर भीमराव वो जो है अपने भाई बहन में से 14वें संतान में थे। बाबा साहब अम्बेडकर का 2 भाई आनंदराव रामजी सकपाल, बलराम रामजी सकपाल, बहन मंजूला, फिर दूसरा बहन तुलासा, एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कितना हुए कुल 5। आनी सिर्फ जो है 2 भाई बचे और 2 बहन बचे, और बाबा साहब अम्बेडकर को मिलाकर कुल 5। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। 1894 को रिटायरमेंट के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भीमाबाई रामजी सकपाल जी पहुंच गए फिर से सतारा जिले। सतारा में जो है बाद मात्र 2 साल के बाद 20 नवंबर 1896 को अंबेडकर के माता अंबेडकर को साथ छोड़ के चले गए हमेशा के लिए। 20 नवंबर 1896 को बाबा साहब अंबेडकर का माता भीमाबाई का मृत्यु हो गया, देहांत हो गई। और उस समय बाबा साहब अंबेडकर का उम्र मात्र 5 वर्ष हो रहे थे। उस समय बाबा साहब अंबेडकर का उम्र मात्र 5 वर्ष। 1891 को जन्म हुआ। 1896 को बाबा साहब अंबेडकर को छोड़कर भीमाबाई हमेशा के लिए चली गई। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पालन पोषण उसके रिश्तेदार लोग रामजी सकपाल जी के ऊपर भारी पड़ा और बाबा साहब अंबेडकर को पालें। और सबसे पहला महार समुदाय का, महार जाति का पहला शख्स था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो 7 नवंबर 1900 को सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर विद्यालय पहुंचे, जिस विद्यालय का नाम था राजवाड़ा सतारा हाई स्कूल, जहां बाबा साहब अंबेडकर सबसे पहले 7 नवंबर 1900 का बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय पहुंचे। वो महार समुदाय में सबसे पहला शख्स था, क्योंकि मनवादियों द्वारा बनाए गए जो व्यवस्था, मनवादियों द्वारा जो बनाए गए जो नियम कानून था, उसके तहत जो है महार जातियों को, छोटी जातियों को, शूद्र लोगों को जो है पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार उससे वंचित रखा गया था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर 7 नवंबर 1900 में सबसे पहले अगर विद्यालय पहुंच पाए तो वो था बाबा साहब अंबेडकर का पिताजी, क्योंकि पिताजी जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो है सूबेदार रह चुके थे। बाबा साहब अंबेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार का जो है इंडियन आर्मी में रह चुके थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है मिल मिलावट था, इसलिए इन ब्राह्मण लोगों को थोड़ा डर भी लगने लगा।
हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर को जो विद्यालय में बैठाया नहीं गया, बोला बाहर में जाके बैठो, अगर पढ़ना है तो। एडमिशन नहीं लेना चाहते थे, बड़ा मुश्किल से एडमिशन दिलवाए। जब दिलवा भी दिए तो उसे बाहर बैठा दिया गया, जहां पे जूता चप्पल खोला करते थे। वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर बैठ के पढ़ाई करना शुरुआत की। वो पहला हमारे समुदाय के शूद्र समाज का पहला व्यक्ति था जो विद्यालय में प्रवेश किए 7 नवंबर। इसीलिए 7 नवंबर को जो है महाराष्ट्र का सरकार जो है विद्यालय प्रवेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी बात साथियों, एक ही एपिसोड में सब कुछ मैं कंप्लीट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। आज के इस जो है एपिसोड में बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए जन्म और जन्मभूमि के बारे में जाने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और ये वीडियो जो है हर घर तक पहुंचाना है साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।